चलिए देख लेते हैं न्यूज आपका 1 जनवरी से लेकर के 15 जनवरी तक न्यूज होगा। ठीक है, और ये हमने बताया कि संडे टू संडे जो होता है न्यूज चलेगा। अभी हम कवर करेंगे 1 जनवरी से, कल जो होता है फिर 15 जनवरी से लेकर के 30 जनवरी तक जो होता है कवर करेंगे। फिर जो होता है 7 दिन का न्यूज जो होता है 1 दिन पढ़ाएंगे। जो होता है साप्ताहिक करंट अफेयर चलेगा, साप्ताहिक करंट अफेयर रहेगा, नहीं डेली करंट अफेयर नहीं टाइम मिल पाएगा उतना। तो जो इम्पोर्टेंट होगा वो सप्ताह में जो होता है, जैसे 1 फरवरी से लेकर 7 फरवरी तक करंट अफेयर 7 तारीख आपको मिल जाएगा। तो हम पहले जनवरी से कवर करते हैं। ठीक है, 1 जनवरी से 15 जनवरी तक आज करेंगे, फिर कल जो होता है 15 जनवरी से 30 जनवरी तक जो होता है करंट अफेयर कवर करेंगे। तो PCS, UP PCS, RO और ARO, ठीक है, तो करंट अफेयर पूछा जाएगा। और UPSC की तरह भी करंट बनाया जा रहा है। ठीक है, UPSC में भी करंट ये पूछा जाएगा। तो चलिए बिना देर के हुए शुरू करते हैं। पहला देखेंगे, नोट करेंगे क्लाउड SAK थ्रेट जो होता है लैंड स्कोप रिपोर्ट के अनुसार 2024 के अनुसार जो होता है 2024 में नोट करेंगे साइबर हमलों के लिए भारत दुनिया भर के दूसरा सबसे अधिक लक्षित देश है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट करंट है। ठीक है, 2024 में जो होता है साइबर हमलों के लिए भारत दुनिया भर में दूसरा सबसे अधिक लक्षित देशों में गिना गया, दूसरा। ठीक है, फिर इसके नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने रोहिणी नई दिल्ली में केंद्रीय आयुर्वेद संस्थान के लिए नए भवन का आधारशिला रखा। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने रोहिणी नई दिल्ली में केंद्रीय आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान के लिए नए भवन का आधारशिला रखा। लगभग 185 करोड़ रुपये की लागत से ये अत्याधुनिक भवन का निर्माण किया जाएगा। ये लगभग, और जो होता है इसके जो होता है 2.92 एकड़ में फैली ये सुविधा परंपरा और नवीनता का मिश्रण होगी, जो समग्र उपचार, विशेष क्लिनिक, कौशल विकास के लिए नए अवसर प्रदान करेगी। ठीक है, नए अवसर जो होता प्रदान करेगी। आगे देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इक्वाडोर के राष्ट्रपति डैनियल नोबोवा बढ़ती आंतरिक अशांति और संघर्ष सशस्त्र के बीच जो था 7 प्रांतों और 3 नगर पालिकाओं में 60 दिनों के लिए आपातकाल की घोषणा की है। ठीक है, नोट करेंगे आपातकाल की घोषणा की है। अगला देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला, परमाणु हथियारों के खिलाफ मुहिम चलाने वाले जो था सिमेगी, नोट करेंगे परमाणु हथियारों के खिलाफ मुहिम चलाने वाले सिमेगी फुकाहोरी नहीं रहे। ठीक है, फुकाहोरी नहीं रहे, इनकी मृत्यु हो गई। 1945 में नागासाकी परमाणु बम हमले में जीवित बचे सिमोगी फुकाहेरी जिन्होंने अपना जीवन जो होता है शांति की वकालत करने और परमाणु हथियारों के खिलाफ अभियान चलाने में जो था समर्पित कर दिया था। सिमोगी फुकाहेरी केवल 14 वर्ष के थे तब जब अमेरिका ने 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर बम गिराया था, तब उनकी उम्र जो था सिमोगी फुकाहेरी का केवल 14 वर्ष का थी। ठीक है, वो क्या थे, 14 वर्ष के थे। अगला देखें क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में जो होता है HMPV ह्यूमन जो होता है मेटाफ्यूनिया वायरस जो होता है, नोट करेंगे फिनोमो वायरस जो होता है 10 तक दी 5 बच्चे जो होता है संक्रमित मिले हैं। HMPV का जो होता है फुल फॉर्म याद रखिएगा। ठीक है, 5 बच्चे संक्रमित मिले हैं। कर्नाटक और तमिलनाडु के 2-2 और गुजरात में जो था 1 बच्चा जो होता है इससे संक्रमित मिला है, जैसे संक्रमित जो होता है मिला है। महानिदेशक स्वास्थ्य डॉक्टर जो होता अतुल गोयल के अनुसार जो होता है HMPV जो होता है कि वायरस नया नहीं है। भारत समेत दुनिया के सभी देशों में लंबे समय से ये जो होता है सक्रिय है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला, सिंहाचल मंदिर, नोट करेंगे सिंहाचलम मंदिर में जो था संत नरहर तीर्थ की मूर्ति मिली। संत नरहर तीर्थ की मूर्ति मिली है। विशाखापत्तनम में एक उल्लेखनीय खोज में जो होता है ये संस्कृति और विरासत शोध टीम के एक सदस्य ने साईं कुमार के, नोट करेंगे साईं कुमार के हाल ही में जो था 13वीं शताब्दी के संत नरहर तीर्थ को 3 फुट जो था मूर्ति मिली है। कितनी, 3 फुट जो था मूर्ति मिली, नोट करेंगे। ठीक है, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। विश्व में सबसे बुजुर्ग महिला मानी जाने वाली जापान की 116 वर्षीय, नोट कर लीजिए इनका नाम टोमिको इटुका, वृद्धावस्था के कारण मृत्यु हो गई। नोट करेंगे विश्व की सबसे बुजुर्ग महिला माने जाने वाली जापान की 116 वर्षीय टोमिको इटुका की वृद्धावस्था के कारण जो होता है इनकी मृत्यु हो गई। स्वास्थ्य श्रम कल्याण मंत्रालय द्वारा जुलाई 2024 में जारी आंकड़ों से ये पता चला है। ठीक है, क्या ये पता चला कि जापान में महिलाओं की औसत जीवन प्रत्याशा 2022 में 0.05 से बढ़कर जो था 87.3
14% हो गई है, ठीक है। जबकि पुरुषों में 0.04 बढ़ कर जो होता है 81.09 वर्ष हो गई है। नोट करेंगे, ठीक है। वहाँ की जीवन प्रत्याशा में जो होता है बढ़ोतरी हुई है जापान में, याद करिए जापान में। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश सरकार भारत के निर्यात में राज्य हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए नई निर्यात नीति की मसौदा तैयार कर रही है। नोट करेंगे, पहले वित्तीय वर्ष जो होता है वित्त वर्ष 24 में यूपी का व्यापारिक निर्यात लगभग 20.67 बिलियन डॉलर था, जो भारत के कुल निर्यात का 4.71% का योगदान देता है, ठीक है। पूरे भारत में जितना निर्यात होता है अकेला जो होता है उत्तर प्रदेश 4.71% का जो होता है इसमें योगदान देता है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि नई नीति के साथ जो होता है सरकार की हिस्सेदारी 7.5% करने का लक्ष्य रखा गया, ठीक है। देखिए भागीदारी जो होता है 7.5% करने का जो होता है लक्ष्य रखा गया, बहुत इंपॉर्टेंट, नोट कर लीजिएगा। वित्त वर्ष 25, देखिए 25 वर्ष के पहले जो होता है 2025 वर्ष के पहले महीने के लिए जो होता है राज्य ने जो होता है 10.56 बिलियन डॉलर का निर्यात दर्ज किया है, जिसमें कुल निर्यात में इसकी हिस्सेदारी बढ़कर 4.89% हो गई है, ठीक है। तो ठीक है, बढ़ रही है तो ठीक है हिस्सेदारी निर्यात में। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला, पृथ्वी में लगभग, देखिए पृथ्वी से लगभग 430 मिलियन प्रकाश दूर सिंह तारामंडल में एक नई अति विस्तृत आकाशगंगा का निर्माण हो रहा है, जो आकाशगंगा NGC 3785 के जरिए पुच्छ तारों और अंतर तारकी गैस की एक लंबी पतली धारा के अंत में बन रही है, ठीक है। नोट करेंगे, NGC 3785 आकाशगंगा में अब तक खोजी गई सबसे लंबी ज्वारीय पूंछ पाई जाती है। नोट करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ पाई जाती है, ठीक है। यह शोध जो था यूरोपीय पत्रिका एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स लेटेस्ट के नंबर तक में प्रकाशित हुआ है, नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, प्रसिद्ध फिल्म निर्माता यश चोपड़ा और श्याम बेनेगल को जयपुर अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2025 में आगामी संस्करण में सम्मानित किया जाएगा। नोट करेंगे, राष्ट्रीय फिल्म निर्माता यश चोपड़ा और श्याम बेनेगल को जो होता जयपुर अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2025 के आगामी संस्करण में जो होता उन्हें क्या किया जाएगा, सम्मानित किया जाएगा, जो 17 से 21 जनवरी के बीच राजस्थान की राजधानी में जो था हुआ था, ठीक है। अब ये हो गया, ठीक है, 15 जनवरी के पहले का करंट है। आगे देखेंगे, सिप्ला ने भारत में अस्थमा की पहली जांच के लिए जो होता है CPR मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। CPR मोबाइल ऐप जो होता है लॉन्च किया सिप्ला ने। ऐप का उद्देश्य उपयोगकर्ता में अस्थमा की संभावना का आकलन करना, जिससे समय पर हस्तक्षेप और प्रबंधन संभव हो सके, ठीक है, बहुत ज़रूरी था, ठीक है। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला, गृह मंत्री अमित शाह ने नोट करेंगे, CBI द्वारा तैयार किए गए भारत पोर्टल को जो था लॉन्च करेंगे। नोट करेंगे, गृह मंत्री अमित शाह ने CBI द्वारा तैयार किया गया भारत पोल, नोट करेंगे, भारत पोल पोर्टल जो होता है लॉन्च करेंगे। नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। यह पोर्टल विदेश में छिपे अपराधियों पर त्वरित कार्रवाई के लिए सुनिश्चित करेगा। भारत पोर्टल के इस्तेमाल में अंतर्राष्ट्रीय सहायता के लिए सभी अनुरोधों पर कार्रवाई को व्यवस्थित किया जा सकेगा। नोट करेंगे, व्यवस्थित किया जा सकेगा। अगला देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचायत में संसद 2 कार्यक्रम, पंचायत से संसद 2 कार्यक्रम। नई दिल्ली में संविधान सदन में जो था पंचायत से संसद 2 कार्यक्रम जो होता शामिल हुई। 22 राज्यों के 500 अधिक आदिवासी महिला पंचायत प्रतिनिधि थी। नोट करेंगे, 22 राज्यों के 500 से अधिक आदिवासी महिला जो होता पंचायत प्रतिनिधि में शामिल थी। नोट आगे चलेंगे, अंग्रेजी बोलने के मामले में भारतीय शानदार देश में दिल्ली अव्वल पियर्सन की ग्लोबल इंग्लिश फ्लुएंसी रिपोर्ट में ये पाया गया है, ठीक है। दिल्ली जो होता अंग्रेजी बोलने में भारत वैश्विक औसत से ऊपर है, वैश्विक औसत से ऊपर है। भारत में दिल्ली 63 अंक के साथ अंग्रेजी बोलने में अव्वल है। इसके बाद 60 अंक के साथ राजस्थान नंबर पर आता है। 58 अंक के साथ पंजाब जो था तीसरे नंबर पर आता है, ठीक है, पंजाब तीसरे नंबर पर आता है अंग्रेजी बोलने में, ठीक है। भारत का फाइनेंस बैंकिंग सेक्टर 63 अंक के साथ अंग्रेजी बोलने में सबसे शानदार है। फाइनेंस बैंकिंग सेक्टर जो था 63 अंक के साथ जो था अंग्रेजी बोलने में सबसे शानदार है। यह वैश्विक औसत 56 से काफ़ी ज़्यादा है। नोट कर लीजिएगा, अंग्रेजी लेखन के मामले में भारत 61 स्कोर के साथ वैश्विक औसत के बराबर है, ठीक है, लिखने के मामले में, ठीक है। ये ना सोचिएगा PCS है, IAS का भी एग्जाम में करंट आएगा, PCS में भी आएगा। आगे चलेंगे, यह रिपोर्ट दुनिया भर में करीब 7.7 लाख
वेसन टेस्ट के नतीजे पर आधारित है। वेसन टेस्ट जो होता है क्या होता है, किसी व्यक्ति की अंग्रेजी भाषा पर पकड़ को सटीक और सक्षम ढंग से जो होता है जांचने का टूल है, उसे कहा जाता है वेसन टेस्ट। वेसन टेस्ट कहा जाता है। आगे चले, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला है 22वां जो होता है गोल्डन ग्लोब अवार्ड, नोट करेंगे 82 जो होता है गोल्डन ग्लोब जो होता है अवार्ड। 2 श्रेणियों में नामित हुई निर्देशक जो था पायल कपाड़िया की फिल्म ऑल वी इमेजिंग एज लाइट, ऑल वी जो होता है इमेजिंग एज लाइट गोल्डन ग्लोबल अवार्ड जीतने में चूक गई। ठीक है, गोल्डन ग्लोबल जो था अवार्ड जीतने में क्या हो गई, चूक गई। सर्वश्रेष्ठ गैर अंग्रेजी मोशन पिक्चर की श्रेणी में नोट करेंगे, सर्वश्रेष्ठ अंग्रेजी मोशन पिक्चर की फिल्म में जो होता है नोट करेंगे एमिलिया पेरेज, नोट करेंगे एमिलिया पेरेज। ठीक है, सर्वाधिक निर्देशक की श्रेणी में जो होता है द ब्रूटलिस्ट, द ब्रूटलिस्ट जीते कई अवार्ड, ये लोग कई अवार्ड जीते हैं, नोट करेंगे। आगे चलेंगे, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक पुरस्कार जो होता है द ब्रूटलिस्ट के नोट करेंगे ब्राइडी कार्वेट ने जीता। ठीक है, और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री जो होता है ड्रामा फार्नांडो टेरेंस और आई एम जो होता है स्टील हेयर ने जीता है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता जो होता है एडियन ब्राइडी द ब्रूटलिस्ट, एडियन ब्राइडी द ब्रूटलिस्ट। ठीक है, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता। यह पुरस्कार अमेरिका के कैलिफोर्निया के बेवर्ली हिल्स में जो था एक समारोह में दिए गए, कैलिफोर्निया के बेवर्ली हिल्स में जो था एक समारोह में जो होता है दिया गया है। ठीक है, फैशन डिजाइनर मनीष मल्होत्रा पहली बार इस समारोह में शामिल हुए थे, नोट करेंगे फैशन डिजाइनर मनीष मल्होत्रा जो था पहली बार इस समारोह में जो होता है शामिल हुए थे, मनीष मल्होत्रा। आगे चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने दिल्ली उत्तराखंड में उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति की मंजूरी दी। दिल्ली और उत्तराखंड में उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की मंजूरी दी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की अधिवक्ता अजय दिगपाल और हरीश वैद्यनाथन शंकर ने दिल्ली में उच्च न्यायालय न्यायाधीश और न्यायिक अधिकारी आशीष नैथानी उत्तराखंड न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त किया गया, नोट करेंगे। ठीक है, दिल्ली के न्यायाधीश कौन बने हैं, अजय दिगपाल और हरीश वैद्यनाथन शंकर। ठीक है, और आशीष नैथानी उत्तराखंड के जो थे न्यायाधीश नियुक्त हुए हैं, नोट करेंगे। आरओ का पेपर आने वाला है, जब भी हो तब भी जो होता है करंट आप पूरा कंप्लीट करवा देंगे। अब तक दिसंबर तक करंट कंप्लीट हुआ था, लेकिन अब जो तक करंट कंप्लीट करवाते रहेंगे डेली। ठीक है, आइजोल में जन्मा लड़का भारत का पहला जैन बेटा बच्चा बना, पहला जैन बीटा बच्चा बना है। ठीक है, आइजोल में जो होता है जन्मा लड़का जो भारत का पहला जैन बीटा बच्चा बना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 4 स्टार का एक क्वेश्चन आएगा ही। ठीक है, भविष्यवादी पार्क नोट करेंगे, भविष्यवादी जो होता है मार्क मैकडागल द्वारा परिभाषित जनरेशन बेटा का तात्पर्य है 2025 और 2039 के बीच जो होता है पैदा हुए बच्चों से। ठीक है, 2025-2039 के बीच जो होते हैं पैदा हुए बच्चों से। ठीक है, जो 2025-39 के बीच में बच्चे पैदा हुए वो जनरेशन बेटा का कहलाएंगे। ठीक है, यह एक नया समूह जनरेशन अल्फा का उत्तराधिकारी है और 2035 तक जो था वैश्विक आबादी का 16% प्रतिनिधित्व करने की उम्मीद है। ठीक है, नोट करेंगे उम्मीद है। आगे देखेंगे, मैकग्रिडल अर्थात मैकग्रिडल के अनुसार जनरेशन बेटा जो होता है एक ऐसे युग में विकसित होगा जहां कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई स्वचालन और तकनीकी प्रगति दैनिक जीवन में सहज रूप से एकीकृत हो जाएंगी, जो शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, कार्यस्थल और मनोरंजन को जो होता प्रभावित करेंगी। ठीक है, आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन अगला देखेंगे। नेक्स्ट, दुबई में जो होता ग्लोबल पावर सिटी इंडेक्स 2024 में दुनिया के शीर्ष 10 शहरों में अपना स्थान सुरक्षित कर लिया है। दुबई ने जो होता ग्लोबल पावर सिटी इंडेक्स 2024 में दुनिया के 10 शहरों में अपना स्थान सुरक्षित कर लिया है, जो नवाचार, आर्थिक विकास और कनेक्टिविटी में उत्कृष्ट है। यह लगातार दूसरे वर्ष ये उपलब्धि हासिल करने वाला एकमात्र जो होता है मध्य पूर्वी शहर बना हुआ है, मध्य पूर्वी शहर जो होता बना हुआ है। आगे चलेंगे, जापान के मोरी मेमोरियल फाउंडेशन द्वारा हर साल जारी किए जाने वाला यह सूचकांक नवाचार, आर्थिक विकास और वैश्विक संपर्क में दुबई के नेतृत्व को दर्शाता है। नोट कर लेंगे, दुबई के नेतृत्व को दर्शाता है। आगे चले, नेक्स्ट क्वेश्चन
अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला, वी नारायण होंगे इसरो के नए प्रमुख। नोट करेंगे, वी नारायण होंगे इसरो के नए प्रमुख। एस सोमनाथन की जगह लेंगे। वी नारायण अंतरिक्ष विभाग के सचिव का भी कार्यभार संभालेंगे। ठीक है। कैबिनेट के नियुक्ति समिति के आदेश के अनुसार वी नारायण 14 जनवरी को वर्तमान के इसरो के प्रमुख सोमनाथ के स्थान पर पदभार ग्रहण करेंगे। ठीक है। इसरो के प्रमुख सोमनाथ के स्थान पर जो होता है पदभार जो होता है ग्रहण करेंगे। और अगले 2 वर्षों तक जो होता है अगली सूचना के इस पद के लिए जिम्मेदारी संभालेंगे। ठीक है, 2 वर्षों तक। आगे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईआईटी मद्रास ने अनुसंधान और नवाचार के लिए एशिया का सबसे बड़ा शैलो वेव बेसिन लॉन्च किया। एशिया का सबसे बड़ा जो होता है शैलो वेव बेसिन जो होता है लॉन्च किया है। यह एक तरह की अनूठी सुविधा भारतीय बंदरगाहों, जलमार्गों, तटीय इंजीनियरिंग जटिल चुनौतियों से निपटने के लिए डिजाइन की गई है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे चलेंगे। इसमें देखेंगे बहुदिशात्मक शैलों वेव बेसिन के कारण जो होता है एक जटिल तरंग और धारा अंतरक्रियाओं का अध्ययन करने में सक्षम है। ठीक है, जिस भारत की शोध औद्योगिक जरूरत को पूरा करने के लिए जो होता है डिजाइन किया गया है, जिसे भारत के शोध और औद्योगिक जरूरतों को पूरा करने के लिए डिजाइन किया गया है। आगे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला, केंद्र ने प्रणब मुखर्जी के स्मारक की जगह जो होता है चिन्हित की है। सक्षम प्राधिकारी ने जो होता है भारत के पूर्व राष्ट्रपति स्वर्गीय प्रणब मुखर्जी की समाधि जो होता है बनाने के लिए राष्ट्रीय स्मृति परिसर राजघाट परिसर का एक भाग के भीतर एक निर्धारित स्थल को चिन्हित करने की मंजूरी दी है। ठीक है, मंजूरी दी है। भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित प्रणब मुखर्जी ने 2012 से 2017 तक जो था भारत के राष्ट्रपति के रूप में जो था कार्य किए थे। 2020 में 84 वर्ष की आयु में उनका जो होता निधन हो गया था। 84 वर्ष की आयु में उनका जो होता निधन हो गया था। आगे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम में पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के विनोद चंद्रन का नाम जो था सिफारिश में अदालत में की गई है। कॉलेजियम में बॉम्बे उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र उपाध्याय को दिल्ली और तेलंगाना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश आलोक आराध्य को जो होता मुंबई उच्च न्यायालय का जो होता है स्थानांतरित करने की जो होता सिफारिश जो होता है यहाँ पर किया गया है। ठीक है, आगे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला, तमिलनाडु के सीएम स्टालिन ने सिंधु लिपि को, नोट करेंगे, स्टालिन सिंधु लिपि को डिकोड करने के लिए $1 मिलियन अमेरिकी डॉलर देने का वादा किया है। ठीक है, प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता की रहस्यमयी लिपि 1920 के दशक के आरंभ में सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में पुरातत्व द्वारा खोजी गई थी। बाद में अब तक जो था पढ़ी नहीं जा सकी। इसका पता लगाने वाले को $1 मिलियन अमेरिकी डॉलर का इनाम दिया जाएगा। नोट कर लीजिए, $1 मिलियन अमेरिकी। आप सिंधु लिपि को खोज आप जल्दी जल्दी करिए और मुख्यमंत्री जी से 1 करोड़ ले लीजिए। आगे चलेंगे। यह जो होता भारी नकदी पुरस्कार तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन की ओर से दिया गया है, जो सिंधु घाटी सभ्यता 3300 ईसा पूर्व से 1300 ईसा पूर्व के जो होता भौगोलिक क्षेत्र में हजारों किलोमीटर दूर है, जो लगभग 5000 साल पहले भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर और उत्तर पश्चिम भाग में जो था फली फूली थी। नोट कर लेंगे। आगे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट अगला, कर्नाटक वन विभाग अपराधों की रिपोर्टिंग को सरल बनाने के लिए 7 जनवरी को गरुड़ाक्षी, नोट करेंगे, गरुड़ाक्षी ऑनलाइन FIR प्रणाली शुरू करेगा। गरुड़ाक्षी ऑनलाइन FIR प्रणाली जो था शुरू करेगा। वर्ल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया के सहयोग से विकसित यह प्रणाली वन और वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के मामले में डिजिटल तरीके से निपटाने के सक्षम बनाएगी। नोट करेंगे। अगला, इंडोनेशिया ब्रिक्स का पूर्ण सदस्य बना, ब्राज़ील ने पुष्टि की है। इंडोनेशिया जो था ब्रिक्स का जो था पूर्ण सदस्य बना, इसकी पुष्टि ब्राज़ील ने की है। प्रमुख उभरती अर्थव्यवस्था को एक साथ लाने के इस समूह में अब ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन, दक्षिणी अफ्रीका और इंडोनेशिया शामिल होंगे। ठीक है, अब तक जो था ब्रिक्स था, अब जो होता है ब्रिक्स में जो होता है हमें लगता है ब्रिक्स से हो जाएगा, इंडोनेशिया इसमें शामिल हो गया। ठीक है, तो ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन, दक्षिणी अफ्रीका इसके ठीक सदस्य, इंडोनेशिया भी इसमें शामिल हुआ। ठीक है, इंडोनेशिया के साथ जो होता है इस समूह में कौन कौन शामिल हुए? मिस्र, इथियोपिया, ईरान, संयुक्त अरब अमीरात भी शामिल है, जो विकासशील देशों के बीच बढ़ते प्रभाव को दर्शाता है। ठीक है, ब्राज़ील 2025 में ब्रिक्स की अध्यक्षता करेगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 4 स्टार का।
ब्राज़ील जो होता है 2025 में ब्रिक्स की अध्यक्षता करेगा, नोट कर लीजिएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, गुड़ उत्सव 2025। असम सरकार ने सरकारी स्कूल के छात्रों को प्रदर्शन का मूल्यांकन करने की पहल शुरू की है। ठीक है, असम सरकार ने सरकारी स्कूलों के छात्रों के जो था प्रदर्शन मूल्यांकन करने की पहल शुरू की है। असम सरकार ने गुड़ उत्सव 2025 के पहले चरण की शुरुआत की है, जो 11 जिलों में 16,000 सरकारी स्कूलों में 14 लाख छात्रों के प्रदर्शन का मूल्यांकन करने के लिए राज्यव्यापी मूल्यांकन होगा। ठीक है, राज्यव्यापी मूल्यांकन है। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट, वरिष्ठ पत्रकार फिल्म निर्माता प्रीतिश नंदी 73 वर्ष की आयु में निधन हो गया। नोट कर लीजिए, वरिष्ठ पत्रकार और फिल्म निर्माता प्रीतिश नंदी का 73 वर्ष की आयु में निधन हो गया। आगे चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को मोटर दुर्घटना पीड़ित के लिए जो था जल्द से जल्द गोल्डन आवर कैशलेस इलाज की योजना बनाने का निर्देश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को जो था मोटर दुर्घटना पीड़ितों के लिए, नोट करेंगे, मोटर दुर्घटना पीड़ितों के लिए जल्द से जल्द जो था गोल्डन आवर में जो था कैशलेस इलाज योजना बनाने के जो था निर्देश दिए हैं। मोटर वाहन अधिनियम 1988 धारा 2 के तहत जो था गोल्डन आवर घायल होने के 1 घंटे की अवधि को कहते हैं, जिसमें इलाज के मिलने से मृत्यु रोकी जा सकती है। नोट करेंगे, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, गंगा के प्रदूषण के कारण और समाधान के लिए प्रयागराज स्थित मोतीलाल नेहरू प्रौद्योगिकी संस्थान ने IIT हैदराबाद से मिलकर काम करेंगे। ठीक है, दोनों मोतीलाल नेहरू जो था MNIT जो होता है और IIT हैदराबाद मिलकर जो था काम करेंगे। परियोजना के तहत हरिद्वार से कलकत्ता तक नदी के प्रदूषण के गहन जांच के व आंकड़ों को विश्लेषण के आधार पर हेल्थ इंडेक्स तैयार किया जाएगा, जो गंगा की सफाई और संरक्षण में कारगर साबित हो। ठीक है, कारगर जो होता साबित हो। IIT हैदराबाद इस प्रोजेक्ट में नोडल केंद्र के रूप में कार्य करेगा और नदी में संबंधित डाटा का संग्रहण करेगा और जो होता है MMN जो होता IT डाटा की विश्लेषण कार्य करेगा। ठीक है, अपना अलग अलग कार्य। अगला देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 18वां प्रवासी भारतीय दिवस 2025, बहुत इंपॉर्टेंट है। 18वां प्रवासी भारतीय दिवस का सम्मेलन 8 से 10 जनवरी 2025 को उड़ीसा के भुवनेश्वर शहर में आयोजित किया गया। नोट करेंगे, उड़ीसा के भुवनेश्वर शहर में आयोजित किया गया था। इस वर्ष का विषय है विकसित भारत में प्रवासी भारतीयों का योगदान। नोट करेंगे, विकसित भारत में प्रवासी भारतीयों का योगदान। ठीक है, इसका उद्घाटन जो था सम्मेलन के मुख्य अतिथि उपस्थित में भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा उद्घाटन किया गया। प्रधानमंत्री प्रवासी भारतीय एक्सप्रेस की पहली यात्रा में रिमोट से हरी झंडी दिखाएंगे। ठीक है, प्रधानमंत्री 18वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन में निम्नलिखित 4 प्रदर्शन को उद्घाटन करेंगे। 4 प्रदर्शनियों का उद्घाटन करेंगे, कौन कौन, पहला देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, विश्व रूप रामायण सार्वभौमिक विरासत का, प्रौद्योगिकी और विकसित भारत में प्रवासी भारतीयों का योगदान का, मांडवी से मस्कट विशेष ध्यान देने के साथ दुनिया भर में प्रवासी भारतीयों का प्रसार और विकास का, उड़ीसा की विरासत और संस्कृति का। इस 4 चीज़ का उद्घाटन करेंगे। ठीक है, 10 जनवरी 2025 को समापन सत्र होगा। भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा समापन का भाषण और प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार प्रदान किए गए। ठीक है, राष्ट्रपति द्वारा। ठीक है, आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, अमेरिका ने लॉस एंजल्स में आपातकाल की घोषित किया। जंगल की आग से लगभग 3000 एकड़ तक जो था फैल गई है। ठीक है, न्यूजीलैंड के क्रिकेटर मार्टिन गुप्टिल ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की। नोट करिए, न्यूजीलैंड के क्रिकेटर मार्टिन गुप्टिल ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की। आगे चलेंगे, पश्चिम एशिया की सबसे बड़ी प्लास्टिक प्रदर्शनी में जो था भारत की हरित विनिर्माण प्रयासों का प्रकाश डाला गया। ठीक है, प्लास्टिक एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल ऑफ इंडिया के जो था नेतृत्व में 150 कंपनियों वाले भारत के प्रतिनिधिमंडल में पिछले संस्करण की तुलना में 70% की वृद्धि हुई, जो वैश्विक प्लास्टिक क्षेत्र की देश की बढ़ती भूमिका को रेखांकित करती है। ठीक है, रेखांकित करती है। आगे देखेंगे, प्लास्टिक और पेट्रोकेमिकल के लिए जो था पश्चिमी एशिया की प्रमुख व्यापार
प्रदर्शनी अरब प्लास्ट का 17वां संस्करण दुबई में शुरू हुआ, जिसमें भारत के टिकाऊ विनिर्माण समाधानों में एक प्रमुख खिलाड़ी के रूप में उभर रहा है। नोट कर लेंगे, ठीक है। 3 दिवसीय कार्यक्रम में 12 अंतर्राष्ट्रीय मंडपों में 750 से अधिक प्रदर्शकों में भाग लिया, जिसमें प्लास्टिक रिसाइकिलिंग, पेट्रोकेमिकल्स, पैकेजिंग और रबर उद्योग में नवाचारों का प्रदर्शन किया गया। नवाचारों का जो था प्रदर्शन किया गया। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। मिस्र में पुरातत्वों ने लक्सर के पास महत्वपूर्ण खोज की। लक्सर के पास महत्वपूर्ण, जिसमें रानी जो था हतशेपसुत से जुड़े मंदिर का जो था हिस्सा शामिल है। नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है भी है, बहुत इंपॉर्टेंट है भी है। आगे देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। हिमाचल कैबिनेट ने हिमाचल प्रदेश के लोक प्रशासन संस्थान का नाम बदलकर मनमोहन सिंह के नाम पर रखने की मंजूरी दी है। ठीक है, मनमोहन सिंह के नाम पर रखने की मंजूरी दी है। भारत का पहला केबल स्टेट रेल पुल अंजी खड्डू पुल जम्मू कश्मीर में बनकर तैयार हुआ। जम्मू कश्मीर में बनकर तैयार हुआ। आगे चलेंगे। महत्वाकांक्षी उधमपुर श्रीनगर बारामुल्ला रेल लिंक में परियोजना का एक महत्वपूर्ण घटक यह इंजीनियरिंग चमत्कार कटरा और रियासी को जोड़ता है, जिसमें क्षेत्रीय संपर्क और आर्थिक विकास में वृद्धि का वादा किया गया। ठीक है, 725.5 मीटर लंबे पुल में 193 मीटर जो था ऊंचा मुख्य खंभा है, जो नदी तल से जो होता 331 मीटर ऊपर है। नोट करेंगे, ठीक है। इसका डिजाइन जो होता 213 किलोमीटर प्रति घंटा की हवा की गति का सामना करने और 1000 किलोमीटर प्रति 100 किलोमीटर प्रति घंटे की गति ट्रेन संचालन को सुरक्षित रूप से सहारा देने के लिए अनुमति देता है। ठीक है, नोट करेंगे, अनुमति देता है। आगे चले, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला, भारतीय शहरों में 6 वर्षों में PM 2.5 प्रदूषण से 27% की कमी आई। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस एक रिपोर्ट में पाया गया कि भारत के शहरों में 2019 से 2024 तक जो होता है PM जो होता 2.5 प्रदूषण के स्तर में औसतन 27% की कमी हासिल की है। ठीक है, जिसके अकेले जो होता है NCP के तहत 24% की गिरावट दर्ज की गई है। नोट करिएगा। अगला देखेंगे, भेल जो होता भूटान में जल विद्युत परियोजना शुरू किया। बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, भेल ने जो था भूटान में 6x170 मेगावाट, ठीक है, पूना छांगछू जो था, नोट करेंगे, सांगछू द्वितीय का जल विद्युत परियोजना की 2 इकाइयों को सफलतापूर्वक जो था चालू कर दिया है। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत और अमेरिका के समुद्र के अंदर पनडुब्बियों को नज़र रखने के लिए जो था ज्वारी सोनोबॉय बनाने के लिए सहयोग कर रहे हैं। नोट करेंगे, जो था रखने के लिए जरूरी सोनोबॉय बनाने के लिए सहयोग कर रहे हैं। अमेरिकी कंपनी अल्ट्रा मैरीटाइम और भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम भारत जो था डायनेमिक्स लिमिटेड भारत में जो था सोनोबॉय उत्पादन करेंगे। ठीक है, इस परियोजना पर अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जो होता है सलाहकार जेक सुल्विन और भारतीय समकक्ष अजीत डोभाल के बीच नई दिल्ली में बैठक के दौरान चर्चा की गई थी। ठीक है, चर्चा इसकी की गई थी। आगे चलेंगे, नेक्स्ट। भारतीय अंतरिक्ष ऊर्जा विकास एजेंसी लिमिटेड ने इरेडा ने समझौते ज्ञापन पर लगातार चौथे वर्ष उत्कृष्ट रेटिंग प्राप्त की है। उत्कृष्ट रेटिंग प्राप्त की है। आगे चलेंगे, नेक्स्ट। पाकिस्तान और चीन के खिलाफ युद्ध में लड़ने वाले हवलदार बलदेव सिंह का निधन हो गया। 14 नवंबर 1950 को भारतीय सेना में भर्ती हुए थे। उन्होंने लगभग 3 दशकों तो समर्पण और वीरता के साथ जो था सेवा किया था। ठीक है, उनकी जो था विशिष्ट सेवा 1961, 1962, 1965 में भारत पाक युद्ध सहित कई युद्धों में रही है। अक्टूबर 1969 में सेवानिवृत्त हो गए, लेकिन 1971 में भारत और पाक युद्ध के दौरान वापस बुला लिया गया और नागरिक जीवन में जो था लौटने से, ठीक है, नागरिक जीवन में लौटने से पहले उन्होंने 11 जाट बटालियन 25 इन्फेंट्री डिवीजन में अतिरिक्त 8 महीने तक जो था सेवा किया था। 8 महीने तक यहाँ पर सेवा किए थे। आगे चलेंगे। PM मोदी ने राष्ट्र को सौंपा 10,000 भारतीयों का जीनोम डाटा। ठीक है, 10,000 भारतीयों को जो था जीनोम डाटा। जीनोम इंडिया परियोजना जैव प्रौद्योगिकी क्रांति में मील का पत्थर है। इस डाटा पर भारतीय जैविक डाटा केंद्र शोधकर्ता और शोधकर स्थानीय आबादी के लिए दवाइयाँ विकसित करेंगे।
ठीक है, दवाइयाँ विकसित करेंगे। यह परियोजना 2020 में शुरू की गई थी। 20 अनुसंधान संस्थानों को वैज्ञानिकों ने कोविड महामारी के दौरान 10,000 भारतीयों का जीवन डाटा तैयार करने पर काम किया था। ठीक है, काम किया था। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। गणतंत्र दिवस के परेड के लिए पैरा ओलंपिक दल शीर्ष सरपंचों सहित 10,000 से विशेष अतिथि आमंत्रित हैं। ठीक है, पैरा ओलंपिक जो होता है दल शीर्ष सरपंचों सहित जो होता है 10,000 से विशेष अतिथि आमंत्रित हैं। कर्तव्य पथ पर जो होता है 36वें गणतंत्र दिवस समारोह की परेड देखने के लिए कई विशेष अतिथि को जो होता विभिन्न क्षेत्रों में जो होता चुना गया है। विभिन्न क्षेत्रों में जो होता चुना गया है, जिनमें 31 श्रेणियाँ शामिल हैं, जिसमें गांव के सरपंच, आपदा सहित राहत कार्यकर्ता, ब्राइवेंट विलेज के अतिथि, सड़क निर्माण श्रमिक, हथकरघा कारीगर, वन और वन जीव संरक्षण कार्यकर्ता, पैरा ओलंपिक दल के सदस्य जो होता है इसमें शामिल हैं। ठीक है, आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला, मौसम विभाग ने 150 साल पूरे होने पर अविभाजित भारत के मेहमान जुटेंगे। ठीक है, मौसम विभाग के 150 साल पूरे होने पर अविभाजित भारत के मेहमान जुटेंगे। समारोह में शामिल होने के लिए पाकिस्तान, अफगानिस्तान, म्यांमार, बांग्लादेश, भूटान, मालदीव, श्रीलंका, नेपाल के अधिकारियों को आमंत्रित किया गया है। ठीक है, आमंत्रित किया गया है। पश्चिम एशिया और दक्षिण पश्चिम एशिया के प्रतिनिधि भी इस अतिथि में शामिल होंगे। ठीक है, इस अतिथि में जो था शामिल होंगे। आगे देखेंगे, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग गणतंत्र दिवस के परेड में पहली बार अपनी खुद की झांकी प्रदर्शित करेगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 15 जनवरी को 150 साल हो जाएंगे और मौसम विभाग का। ठीक है, पाकिस्तान ने अपनी भागीदारी की पुष्टि कर दी है। वित्त मंत्रालय 150 रुपये के विशेष स्मारक सिक्का जारी करने की भी जो होता मंजूरी दे दी है। ठीक है, आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। एरो इंडिया का 15वां संस्करण शुरू हुआ। 10 से 14 जनवरी तक कर्नाटक में बेंगलोर में वायुसेना स्टेशन में येलहंका में आयोजित होने वाला है। ठीक है, 10 से 14 फरवरी तक नोट कर लें। कर्नाटक के बहुत इंपॉर्टेंट है। अगली बार पीसीएस में जो था ये क्वेश्चन पूछा गया था एरो इंडिया समीक्षा में 11 फरवरी को। ठीक है, थोड़ा सी देख लीजिएगा। एरो इंडिया के पहले राजदूतों की बैठक की अध्यक्षता राजनाथ सिंह करेंगे। 150 से अधिक मित्र देशों के राजदूत और उच्चायुक्त निमंत्रण जो था भेजा गया है। ठीक है, भेजा गया। थीम जो होता द रनवे टू ए बिलियन। ठीक है, अपॉर्चुनिटीज है, आप नोट कर लेंगे, थीम बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कार्यक्रम के पहले 3 दिन व्यावसायिक होंगे और 13 से 14 फरवरी को जो था लोगों को जो था शो दिखाने की अनुमति दी जाएगी। ठीक है, आगे चलेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। नौसेना को मिली छठी पनडुब्बी बॉक्सीर, बहुत इंपॉर्टेंट है। बॉक्सीर पीसीएस में पूछा गया, बॉक्सीर। ठीक है, नोट कर लीजिएगा। स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी है, गहरे समुद्र में सतह से ऊपर और नीचे दुश्मनों को ध्वस्त करने में सक्षम है। ठीक है, देश की समुद्री सीमाओं को चौकसी बढ़ाने के लिए आईएनएस बॉक्सीर के रूप में नौसेना बेड़े में जो था जल्द ही शामिल की। ठीक है, जल्द ही जो था शामिल की जाएगी। ठीक है, जहाज पनडुब्बी निर्माण की चल रही परियोजना में P-75 के तहत निर्मित छठी स्कॉर्पियन पनडुब्बी बॉक्सीर मझगांव के डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड ने औपचारिक रूप से नौसेना को सौंप दी है। ये मझगांव जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर ही पनडुब्बियाँ बनाई जाती ज़्यादा। बॉक्सीर को अप्रैल 2022 में लॉन्च किया गया था। ठीक है, बॉक्सीर को 2022 में लॉन्च किया गया था, नोट करेंगे। बॉक्सीर हिंद महासागर में पाए जाने वाली एक मछली है, बड़ी मछली है, जो निडरता के साथ जो था हमला करती है। ठीक है, इसी के नाम पर जो था इसका नाम बॉक्सीर पनडुब्बी रखा गया। ठीक है, जो भी निडरता के साथ जो था हमला करते। आगे देखेंगे, वित्त सचिव तुहिन कांत पांडे ने वित्त मंत्रालय में राजस्व सचिव का पदभार संभाला। वह राजस्व सचिव अनुरुष चावला का स्थान लेंगे। इसके पहले निवेश और सार्वजनिक संपत्ति विभाग और सार्वजनिक उद्यम विभाग के सचिव के रूप में काम किए हैं। ठीक है, आगे चलेंगे, छोड़ दीजिए। अगला, अवैध प्रवासियों पर जो होता है नकेल को ब्रिटेन लगाएगा, दुनिया का पहला। इसको थोड़ा से पूरा क्वेश्चन नहीं हो पाया है, इसको हम क्वेश्चन जो था फिर से लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहाँ पर देखिए लिख दिया गया है, अवैध प्रवासियों पर नकेल कसने को ब्रिटेन लगाएगा, दुनिया का पहला प्रतिबंध। नोट करेंगे, दुनिया का पहला प्रतिबंध। ठीक है, अवैध प्रवासियों पर नकेल कसने को ब्रिटेन जो होता लगाएगा, दुनिया का पहला प्रतिबंध। मानव तस्करी करने वाले गिरोह से निपटने और ऐसे कार्य को बढ़ावा देने के लिए वित्तीय मदद रोकने और हेतु ब्रिटेन ने दुनिया के पहले नए प्रतिबंध पर शासन के लगाने की घोषणा की है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओहियो अक्टूबर में
जो होता है हिंदू विरासत माह घोषित, वहियों में जो होता है, नोट करेंगे, वहियों में अक्टूबर में हिंदू विरासत माह घोषित। अमेरिकी राज्य वहियो के गवर्नर माइक डेविन ने अक्टूबर को हिंदू विरासत माह घोषित करने के लिए विधेयक पर हस्ताक्षर किए हैं। ठीक है, 90 दिन ये विधेयक जो होता है आधिकारिक रूप से कानूनी रूप लेगा। ठीक है, इस वर्ष अक्टूबर को पहली बार हिंदू विरासत माह होगा। नोट करेंगे, इस वर्ष जो होता है अक्टूबर को पहली बार जो होता है हिंदू विरासत माह होगा। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय नौसेना का नौका ताड़ई, नोट करेंगे, ताड़ ने 2 महिला अधिकारियों को लेकर इंटरनेशनल जो डेडलाइन पार की है। इस नौका को 2 अक्टूबर 2024 के नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश त्रिपाठी ने गोवा से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया था। ठीक है, रवाना किया था। इंटरनेशनल डेडलाइन क्या है? ये 2 लगातार कैलेंडर तिथियों को अलग अलग करने वाली जो था सीमांकन रेखा के रूप में कार्य करती है। यह रेखा 180 डिग्री देशांतर को समांतर प्रशांत महासागर के बीच में निकली है, जो दक्षिण और उत्तरी पूर्वी के बीच में फैली हुई है। यह कैलेंडर दिवस अगले कैलेंडर दिवस के रूप बीच की सीमा है। ठीक है, यह कैलेंडर दिवस जो होता है अगले कैलेंडर दिवस के बीच की जो होती क्या सीमा है। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। INS तारडी को गुरुवार को लगभग 11:30 बजे जो होता है इंटरनेशनल डेडलाइन का सफलतापूर्वक पार किया है। नोट करिए, INS तारडी ने गुरुवार को लगभग कितने 11:30 बजे जो होता है इंटरनेशनल डेडलाइन को जो होता है सफलतापूर्वक क्या कर लिया, प्राप्त कर लिया। नोट कर लेंगे, INS तारडी बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे चलेंगे, हैनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 पहला इंडेक्स आ चुका है। हैनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 आपको पता है, चाहे PCS का एग्जाम दीजिए चाहे RO को, इसको पढ़ना ही पढ़ना है। चलिए, दुनिया के सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट के रूप में सिंगापुर ने जो था अपना स्थान बरकरार रखा है। भारत जो था 5वें पायदान जो था नीचे खिसक गया। भारत 5 पायदान जो था नीचे खिसक गया। ठीक है, देखेंगे, भारत 2024 में 80 पायदान पे था और 62 देशों के वीज़ा प्रवेश फ्री जो था प्रवेश कर सकता था। इस साल 5 पायदान पिछल कर जो था 50वें स्थान पर आ गया है। ये सिर्फ 57 स्थानों पर जो था ही वीज़ा जो था फ्री जो था जा सकता है, याद रखिएगा। ठीक है, इस देश का पासपोर्ट जो था सबसे शक्तिशाली है। किस देश का पासपोर्ट शक्तिशाली है, इस बात से तय होता है कि कितने देश वीज़ा में प्रवेश ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे, सिंगापुर जो के पास जो होता है 277 वैश्विक स्थान में से 195 तक जो होता है वीज़ा मुक्त पहुँच है। ठीक है, सेकेंड नंबर पे जापान है, 193 देशों के वीज़ा फ्री जा सकता है। थर्ड नंबर पर फ्रांस, जर्मनी, इटली और स्पेन है। चौथे नंबर पे यूरोपीय यूनियन है, जो 7 देशों का समूह है, जो ऑस्ट्रिया, डेनमार्क, आयरलैंड, लग्जमबर्ग, नीदरलैंड, नॉर्वे और स्वीडन में जो होता है। ठीक है, 7, ठीक है, चौथे स्थान पर है। ठीक है, पड़ोसी देशों की हम बात करते थे। पड़ोसी देश को चीन की रैंकिंग 60वां है, 2 स्थान सुधार हुआ है। पाकिस्तान 103वें पर पिछले वर्ष में सबसे निचले पायदान में जो था निचले देश में शामिल है, जिसमें अफगानिस्तान है, सीरिया है, इराक है, यमन है, सोमालिया है और पाकिस्तान है। ठीक है, सबसे निचले सदन में। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। स्वतंत्रता आंदोलन और समाज सुधार में अग्रणी रहे, जो अग्रणी की भूमिका निभा रहे नरहर विष्णु गाडिगल। नोट करेंगे, इनका जन्म 1896 में आज ही के मध्य प्रदेश मंदसौर जिला में हुआ था। 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल होने के बाद राष्ट्रवादी आंदोलन के सक्रिय रूप में भाग लिए थे। ठीक है, 1947 से 1952 तक स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल में रहे और वाणिज्य, निर्माण और खान बिजली विभाग जो था, खान और बिजली कई विभागों में जो था उन्होंने संभाला था। मंत्रिमंडल के कार्य के दौरान जो था भाखड़ा, हीराकुंड और कोयना जैसी विकास परियोजनाओं की शुरुआत हुई थी। नोट कर लीजिएगा, इन्हीं के दौरान, इन्हीं के कार्यकाल के दौरान, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला, 1838 में आज ही के दिन असम की चाय पहली खेप जो था सार्वजनिक बिक्री के लिए लंदन भेजी गई थी। ठीक है, 1823 में ब्रिटिश खोजकर्ता रॉबर्ट ब्रूस ने असम की ऊपरी ब्रह्मपुत्र घाटी में जो होता है चाय के पौधों की खोज की थी। इसमें पहले ब्रिटेन की चाय के लिए पूरी तरह चीन पर निर्भर होता था। ठीक है, पहले ब्रिटेन चाय के लिए चीन पर निर्भर था, फिर इसके बाद 1823 में भारत में खोज हुई थी। ठीक है, 1947 में आज ही के दिन अमेरिका ने जो होता है डॉक्टर ह्यूबर्ट लोरिंग सेई ड्यूस पहली बार पोलियो वायरस को अलग करने में सफलता पाई। इसे पोलियो वैक्सीन बनाने में खुली थी। ठीक है, आगे देखेंगे 10 जनवरी।
10 जनवरी जो था विश्व हिंदी दिवस, 2025 के भी हिंदी दिवस की थीम क्या थी नोट करेंगे। एकता और संस्कृति की गौरव, एकता और सांस्कृतिक गौरव की वैश्विक आवाज़, ठीक है, एकता और सांस्कृतिक गौरव की वैश्विक आवाज़ नोट कर लीजिएगा। आगे देखेंगे, साल 2026 में तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने हर साल 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाने की घोषणा की थी। नोट करेंगे, 2006 से प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने हर साल 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाने की घोषणा की थी, ठीक है। वहीं पहली बार संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 10 जनवरी 1949 को जो होता है हिंदी दिवस का इस्तेमाल किया गया था, ठीक है, हिंदी। आगे देखेंगे, भारत में राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। 1949 में हिंदी को आधिकारिक तौर पर देश की आधिकारिक भाषा के रूप में अपनाने का दिन था, ठीक है, अपनाने का यहाँ पर दिन था। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन अगला। लेबनान की संसद ने सेना प्रमुख जोसेफ ऑन को राष्ट्रपति चुना। नोट करेंगे, लेबनान की संसद ने सेना प्रमुख जोसेफ ऑन को राष्ट्रपति चुना। 128 सीटों में सांसद में 99 सीटों हासिल कर जोसेफ राष्ट्रपति पद पर जो होता है जीत लिए। नोट कर लीजिएगा। आगे चलेंगे, पूर्वोत्तर भारत के 4 राज्यों में मतदाता में महिलाओं की संख्या पुरुषों से अधिक रही। राष्ट्रीय लिंग अनुपात 948 के मुकाबले मणिपुर की मतदाता सूची में लिंगानुपात 1070 है। मिजोरम में जो होता है 1066 है। अरुणाचल प्रदेश में 1037 है। मेघालय में 1028 है। नोट करेंगे 1028 है, ठीक है, नोट कर लीजिए। आगे चलेंगे, अधिकारियों ने कहा कि मतदाता सूची में लिंग अनुपात 2023 में 9 से 40 बढ़कर 2024 में 948 हो गया, ठीक है, महिलाएं ज़्यादा मतदाता। आगे चलेंगे, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा इंटरसेल के साथ नीट 4.0 के तहत एक छात्र एक सेंटर कार्यक्रम शुरू किया गया। एक छात्र एक सेंटर कार्यक्रम शुरू किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य सलाहकारों और AI संचालित उपकरणों के माध्यम से समग्र शिक्षा प्रदान करना और भारतीय और वैश्विक दोनों मानकों के रूप में कैरियर का मार्गदर्शन प्रदान करना है, ठीक है। आगे चलेंगे, प्रख्यात पार्श्व गायिका P जयचंद्रन का 80 वर्ष की आयु में केरल के त्रिशूर में निधन हो गया। नोट करेंगे, पार्श्व गायिका P जयचंद्रन का जो था 80 वर्ष की आयु में केरल के त्रिशूर में निधन हो गया। 1986 में सर्वश्रेष्ठ पुरुष पार्श्व गायिका के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता और 5 बार केरल राज्य के फिल्म पुरस्कार भी जीते थे। नोट कर लेंगे, 2020 में उन्होंने मलयालम सिनेमा सर्वोच्च पुरस्कार JC डैनियल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। JC डैनियल। आगे चलेंगे, महाकुंभ मेला 2025 में फ़ोन पे में उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में महाकुंभ मेले में भाग लेने वाले यात्रियों के लिए विशेष रूप से एक अनूठी बीमा योजना शुरू की है। कौन? फ़ोन पे ने, ठीक है, फ़ोन पे ने, याद रखिएगा। ICC लोम्बार्ड के साथ साझेदारी में विकसित ये बीमा योजना ट्रेन, बस या घरेलू उड़ान से प्रयागराज आने वाले श्रद्धालुओं के लिए कवरेज प्रदान करती है, ठीक है, प्रदान करेगी। दुनिया के सबसे बड़ी धार्मिक समागम के रूप में जाने जाने वाला, ठीक है, हर 12 साल के बाद एक बार महाकुंभ 13 जनवरी से 26 फरवरी तक 2025 तक जो होता है ये चलेगा, ठीक है। आगे चलेंगे, सर सैयद अनवर मुर्शीद को प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए। डॉक्टर सैयद अनवर खुर्शीद को प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया। भारत सरकार ने प्रवासी भारतीयों के लिए सर्वोच्च सम्मान दिया, ठीक है, सर्वोच्च सम्मान दिया। यहाँ पर यह पुरस्कार स्वास्थ्य सेवा, सामुदायिक कल्याण, भारत और सऊदी अरबों के बीच संबंधों को मजबूत करने और उल्लेखनीय योगदान के लिए जश्न मनाता है। नोट करेंगे, नोट कर लीजिए इसमें। आगे चलेंगे, देखेंगे, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के अनुसार भारत राष्ट्रीय राजमार्गों के एक दशक में 60% की वृद्धि बना दुनिया का दूसरे सबसे बड़ा, नोट करिए, दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा नेटवर्क, नोट करिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, दुनिया का दूसरे सबसे बड़ा नेटवर्क जो बता भारत बना, ठीक है। 2014 में 51,987 किलोमीटर से बढ़कर 2024 में जो होता है 1,46,195 किलोमीटर हो गया है। नोट कर लीजिएगा। आगे चलेंगे, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री महाकुंभ को समर्पित आकाशवाणी महाकुंभ चैनल जो था लॉन्च किया है। नोट करेंगे, आकाशवाणी महाकुंभ चैनल लॉन्च किया। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कुंभ मंगलम धुन का भी जो था शुभारंभ किया। कुंभ मंगलम धुन का जो था शुभारंभ किया है। नोट करेंगे, आगे चलेंगे,
नितिन गडकरी ने सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए कैशलेस उपचार योजना का अनावरण किया। कैशलेस उपचार योजना का, इस योजना के तहत सरकार 7 दिनों के लिए 1.5 लाख तक के उपचार के खर्च को कवर करेगी, बशर्ते पुलिस दुर्घटना के बारे में 24 घंटे के भीतर सूचित किया जाए। ठीक है, पुलिस को दुर्घटना के बारे में 24 घंटे के भीतर क्या करेंगे, सूचित किया जाना चाहिए। आगे देखें, गडकरी ने हिट एंड रन मामलों में जान गंवाने वाले पीड़ितों के परिवारों को 2 लाख रुपए के अनुग्रह राशि देने की भी घोषणा की है। ठीक है, आगे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरपोल ने दूसरे देश में छुपाई गई अवैध संपत्तियों को पता लगाने के लिए प्रायोगिक परियोजना के तहत अपना पहला सिल्वर नोटिस जारी किया है। भारत में इस परियोजना का भागीदार है। प्रायोगिक परियोजना में भारत सहित 52 सदस्य इसमें भागीदार हैं। ठीक है, वर्तमान में इंटरपोल के पास 8 प्रकार के रंग आधारित नोटिस है जो किसी भी सदस्य देश को दुनिया भर में विशिष्ट प्रकार की जानकारी प्राप्त करने की अनुमति देते हैं। सिल्वर नोटिस के तहत विभिन्न देश दुनिया भर में सूचना के लिए अनुरोध कर सकते हैं। ठीक है, अनुरोध कर सकते हैं। इंटरपोल के महासचिव और नोट करेंगे वाल्डीजी उर्किजा। ठीक है, नोट कर लेंगे। हिम कवच डीआरडीओ ने हिम कवच नाम से मल्टी लेयर क्लॉथिंग सिस्टम को सफलतापूर्वक विकसित किया है। हिम कवच, जिसे अत्यधिक ठंडे वातावरण में काम करने वाले सैन्य कर्मियों को सुरक्षा के लिए डिज़ाइन किया गया है। ठीक है, डिज़ाइन किया गया। यह 20 डिग्री सेल्सियस से -60 डिग्री सेल्सियस तक के तापमान को झेलने में सक्षम है। ठीक है, आगे चलेंगे। संयुक्त राष्ट्र विश्व आर्थिक स्थिति और संभावना रिपोर्ट 2025 नोट करेंगे। 2025 में भारत की आर्थिक वृद्धि दर 6.6% रहेगी। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र के अनुसार 6.5 जीडीपी ग्रोथ के साथ 2029 तक सबसे तेज़ी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बनेगा भारत, जो 4.3% रहेगी 2025 में महंगाई दर। 4.3% रहेगी 2025 में महंगाई दर। आगे चलेंगे। 2025 में दक्षिण एशिया की आर्थिक वृद्धि दर 5.7% और 2026 में 6% रह सकती है। भारत के मजबूत प्रदर्शन के साथ भूटान, नेपाल और श्रीलंका सहित कई अर्थव्यवस्था आर्थिक मोर्चों पर सुधार की वजह से होगा। नोट करेंगे, भारत का मजबूती प्रदर्शन के साथ भूटान, नेपाल और श्रीलंका सहित कुछ अन्य अर्थव्यवस्था में आर्थिक मोर्चे पर सुधार की वजह से ये होगा। ठीक है, भारत की अर्थव्यवस्था 2024 में 6.8% की दर से 2025 में 6.6% की दर से बढ़ने का अनुमान है और 2026 में फिर 6.8% की वृद्धि दर पर लौटने का अनुमान है। ठीक है, नोट कर लीजिए। वैश्विक अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर 2025 में 2.8% है और 2026 में 2.9% है। वैश्विक पूरे विश्व की बात करें तो। आगे चलेंगे। नीरज चोपड़ा चुने गए 2024 के सर्वश्रेष्ठ भाला फेंक एथलीट। अमेरिकी पत्रिका ट्रैक एंड फील्ड न्यूज ने भाला फेंक रैंकिंग में नीरज चोपड़ा को शीर्ष स्थान पर रखा है। उन्होंने ग्रेनाडा में 2 बार विश्व चैंपियन एंडरसन पीटर्सन को पीछे छोड़ा। ठीक है, विश्व चैंपियन एंडरसन पीटर्स को उन्होंने पीछे छोड़ा है। ठीक है, 89.4 मीटर थ्रू के साथ नीरज ने पिछले वर्ष पेरिस ओलंपिक में सिल्वर मेडल जीता था। 5वें स्थान पर रहे। पेरिस ओलंपिक में स्वर्ण जीतने वाले पाकिस्तान के असरद नदीम हैं। नोट कर लेंगे। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। मुंबई मैराथन 2025 4 बार ओलंपिक चैंपियन में फराह को राजदूत नियुक्त किया गया। फराह खान को राजदूत नियुक्त किया गया। ठीक है, 6 बार विश्व चैंपियन 41 वर्षीय फराह प्रतिदिन छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल में मुंबई से मैराथन को हरी झंडी दिखाएंगे। ठीक है, सोमालिया के में जन्मे पूर्व ब्रिटिश एथलीट फराह इतिहास के पहले ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने ओलंपिक और विश्व चैंपियनशिप में 5000 मीटर और 10,000 मीटर का खिताब बरकरार रखा है। नोट कर लीजिए। आगे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फरवरी में फ्रांस की यात्रा पर जाएंगे। अगले महीने आयोजित होने वाली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिसे AI शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। ठीक है, शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। बांग्लादेश के क्रिकेटर नोट करेंगे तमीम इकबाल ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की। ठीक है, संन्यास लेने की घोषणा की। आगे देखेंगे। सुनीता विलियम्स 12 साल बाद अंतरिक्ष में वापसी करेंगे।
अंतरिक्ष में जो था वापसी करेंगे। नासा अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम जो पिछले 8 महीनों से अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में है, इस महीने 16 तारीख को 12 वर्ष के लंबे अंतराल के बाद अंतरिक्ष में लौटने वाली हैं। ठीक है, अंतरिक्ष में लौटने वाली हैं। इस दौरान निक हेग के साथ न्यूट्रॉन स्टार इंटीरियर कंपोजिशन एक्सप्लोरर एक्स से दूरबीन की मरम्मत करने जाएगी। नोट कर लीजिएगा। आगे चलेंगे। सेवानिवृत्ति BN श्रीकृष्ण ID सत्यापन फर्म इक्वल के सलाहकार बोर्ड की अध्यक्षता करेंगे। ठीक है। श्रीलंका में जो था भारतीय उच्च न्यायालय ने हिंदी दिवस पर जो था खुले दुरुस्त शिक्षा के माध्यम से पहला हिंदी प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम शुरू किया। नोट कर लीजिए। आगे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को मनाया जाता है। राष्ट्रीय युवा दिवस हर साल 12 जनवरी को महान आध्यात्मिक नेता दार्शनिक विचारक स्वामी विवेकानंद की स्मृति में मनाया जाएगा। ठीक है, मनाया जाता है। 15 से 29 वर्ष की आयु के भीतर युवाओं को परिभाषित किया जाता है, जो भारत की कुल आबादी का लगभग 40% का हिस्सा बनते हैं। स्वामी विवेकानंद 162वीं जयंती के उपलक्ष्य में विकसित भारत युवा नेता संवाद 2025 का आयोजन 11-12 जनवरी को 2025 में भारत मंडपम, नोट करेंगे, भारत मंडपम नई दिल्ली में आयोजित किया जा रहा है। नोट करेंगे, भारत मंडपम नई दिल्ली में आयोजित किया जा रहा है। आगे चलेंगे। देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया है। देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया प्रथम अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी उत्तराखंड सम्मेलन का उद्घाटन। नोट कर लेंगे। ठीक है। सम्मेलन में प्रवासियों को गांव गोद लेने से लेकर उन्हें आदर्श गांव बनाने के साथ विनिर्माण समेत विभिन्न क्षेत्रों में दिखाई रुचि, और सम्मेलन में 26 देश से आए 60 प्रवासियों ने भागीदारी की थी। नोट करेंगे। आगे चलेंगे। अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव उद्घाटन मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने किया था। गुजरात के अहमदाबाद में 1989 में अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव का आयोजित किया जा रहा है। ठीक है, आयोजित किया जा रहा है। महोत्सव में भाग लेने वाले 11 राज्यों के 52 और 47 देशों से 143 पतंगबाज वहां पहुंचे थे। 11 जनवरी से 14 जनवरी तक चलेगा, जिसमें देश विदेश के जो था पतंगबाज अपनी कला का प्रदर्शन करेंगे। आगे चलेंगे। अंतरिक्ष में कदम रखने वाले पहले भारतीय राकेश शर्मा का जन्म 1949 में आज ही के दिन पटियाला में हुआ था। 1970 में पायलट के रूप में भारतीय सेना में शामिल हुए थे। 1982 में सोवियत अर्थात अंतरिक्ष उड़ान के लिए अंतरिक्ष यात्रा पे चुने गए थे। जो था 3 अप्रैल 1984 को जो था सोयूज T11 पर सवार होकर अंतरिक्ष स्टेशन सैल्यूट सी के लिए उड़ान जो होता उन्होंने भरी थी। ठीक है। उन्होंने भारहीनता के दौरान शरीर पर योग का प्रभाव का अध्ययन करने के लिए व्यायाम सहित कई प्रयोग जो होता उन्होंने किए थे। आगे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। 1948 में जो होता 43 देश के लगभग 10,000 वैज्ञानिकों ने परमाणु प्रतिबंध लगाने पर याचिका पर हस्ताक्षर जो था संयुक्त राष्ट्र को सौंपा था। इसको छोड़ दीजिए। ठीक है। आगे देखिए। केंद्रीय मत्स्य पालन पशुपालन डेयरी मंत्री राजीव को पुणे में मेगा जो था सम्मेलन में उद्घाटन करेंगे। इस कार्यक्रम के दौरान श्री सिंह 545 करोड़ रुपये से जो था अधिक लागत की 40 पशुधन परियोजनाओं का जो था उद्घाटन करेंगे। ठीक है, नोट करेंगे। पशुधन जो होता है क्षेत्र क्षमता को उजागर करने के लिए नीति निर्माताओं और महासंघों, सहकारी समितियों, उद्योगों, उद्यमियों और वित्तीय संस्थानों को एकजुट करना है। ठीक है, आगे चलेंगे। एक करंट और इम्पोर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, अभी और करंट जो था कंप्लीट नहीं हुआ है पूरा करंट। ठीक है, चलिए ठीक है, कंप्लीट इसको भी पूरा नहीं लिखा हुआ है, आज कंप्लीट कर देंगे, कल पूरा करंट पढ़ा देंगे। ठीक है, आज कंप्लीट कर दिया जाएगा। डॉक्टर SK चौहान द्वारा लिखित पुस्तक जो था संसद में शक्तियाँ, कार्य एवं विशेषाधिकार एक तुलनात्मक संवैधानिक परिप्रेक्ष्य का विमोचन है। ठीक है, ये इनकी पुस्तक थोड़ा सा याद रखिएगा। तो करंट जो होता है 1 जनवरी से जो होता है 15 जनवरी तक जो ये था, अभी जो होता है इसमें थोड़ा सा करंट बाकी रह गया है। अब 15 से 30 जनवरी तक जब कल पढ़ाएंगे तो इसमें जो करंट बाकी है पूरा नोट्स नहीं हो पाया, उसको जो था आज हम पेपर से काट करके निकाल करके यहाँ पर जो रखे हैं, पेपर कटिंग हमारे पास रहती है। ठीक है, पेपर कटिंग जो होता है लगभग जो होता है डेली जो होता है पेपर काटा जाता है, डेली न्यूज़ निकाला जाता है, उस न्यूज़ से जो होता है करंट आपको बनाया जाता है। ठीक है, एक पेपर से 2 से 3 न्यूज़ जो होते हैं अच्छे निकलते हैं और 3-4 पेपर से जो होता है डेली न्यूज़ निकाला जाता है।
तो 15 से 30 जनवरी तक जो तक कल करंट मिलेगा, ठीक है। चैनल पे आकर सब्सक्राइब और लाइक करिएगा, करंट डेली नोट करिएगा, ठीक है। फिर इसके बाद साप्ताहिक करंट चलाएंगे, हो सकता है इसके बाद जो तक अगर 30 जनवरी को कंप्लीट हो जाता है तो सप्ताह में जो होता है 1 दिन या सप्ताह में 2 दिन करंट आपको दिया जाएगा, ठीक है। थैंक यू।